ने बताया कि इसको 2 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मार्च को जो अभी 2026 जो हम पिछले टाइम आगे की बात करेंगे, तो 2 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2500 मैनवा इसको चल रहा है इस टाइम पे। कम्युनिटी इसकी डाओ है। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो के अंदर अगर हम अपने एलजीएनएस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा एलजीएनएस है वो क्या है, टोकन है। अब कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि टोकन और कॉइन में फर्क क्या है, तो मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा आपको कि टोकन, जब कोई टोकन किसी दूसरे की ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है तो उसको हम टोकन कहते हैं, और जब हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन के अंदर जब काम करते हैं तो वो टोकन ना होकर के वो कॉइन होता है। पॉलीगन की ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों ये काम करता है। पेयरिंग इसकी डाई के साथ है। डाई जो है एक स्टेबल करेंसी है दोस्तों। जैसे आपने यूएसडीटी का नाम सुना होगा, यूएसडीसी का नाम सुना होगा, तो ठीक उसी तरह से डाई भी है। और ये स्टेबल रहती है। इसका रेट ना तो गिरता है ना बढ़ता है, ये स्टेबल रहता है कहीं ना कहीं। यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग ही चलता है ये। वेब 3 नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेब 3 को भी थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब करूंगा। वेब 1 की अगर हम बात करते हैं तो वेब 1 के अंदर जो पार्ट था, आज से अगर हम पिछले टाइम की बातें करेंगे तो पहले जो था कि हम न्यूज चैनल के माध्यम से, या जो हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स आते थे, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले की बातें करेंगे, तो उस टाइम पे होता क्या था कि जो न्यूज़पेपर आते थे, जो भी हमें वहाँ पे देश दुनिया की जो भी हम खबरें देखते थे तो हम उसको मान लेते थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ करके है। पर वहां पर क्या था कि अगर हम अपनी बात कोई रखना चाहते थे तो वो हम नहीं रख पाते थे, चाहे हमने न्यूज़पेपर को पढ़ा, चाहे हमने टीवी के अंदर न्यूज देखी है। तो जो चीज चल रही है वो हमने मान लिया, और अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को वहां पे कुछ बातें रखनी चाहिए तो वो कोई ऑप्शन हुआ नहीं करता था। तो वो वेब 1 का पार्ट था। उसके बाद जो है वो वेब 2 का पार्ट आया। वेब 2 के पार्ट के अंदर जो है सोशल मीडिया हमारे सामने आया, जिसके अंदर हम फेसबुक का नाम ले सकते हैं, यूट्यूब का नाम ले सकते हैं। तो उसमें भी क्या हुआ कि जो भी चीजें हमने देश दुनिया के अंदर देखी है, जो हमें दिखाई गई है, तो उसके बारे में हमने कमेंट करे, अपने दिल की बातें हमने उसके अंदर रखी है कमेंट के माध्यम से। हमें कोई चीज अच्छी लगी तो वो भी चीज हमने वहाँ पे जो है अपलोड करी है, उसके ऊपर भी कमेंट्स आए होंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब ट्रांसपेरेंसी हुई है कि कोई चीज अपनी रख रहा है तो उसके बारे में हम कुछ अपनी दिल की बातें वहाँ पे रख पा रहे हैं। तो जो है वो वेब 2 का पार्ट था। ठीक उसी के बाद आज की डेट में हम वेब 3 के अंदर काम कर रहे हैं। वेब 3 की भी अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट, अगर मैं ज्यादा अंदर की तरफ की बातें ना करूं, तो वेब 3 के अंदर की अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर बताऊंगा तो आज भी वो सब चीजें चल रही है कि ठीक है हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं, हम डाटा डाल रहे हैं, और वो डाटा कहीं ना कहीं किसी के पास जो है स्टोर हो रहा है। वेब 2 के अंदर वो क्या था कि किसी थर्ड पार्टी के पास वो स्टोर हो रहा था, और हम सभी जानते हैं कि डाटा की बहुत बड़ी ताकत होती है, और उस डाटा को यूज करके भी लोग बहुत बड़ा पैसा जनरेट करते हैं। पर यहाँ पे वेब 3 के अंदर क्या बदलाव आया है, यहाँ पे जो डाटा हम जो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं। अब जो चीजें हैं, जो हम डाटा यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कमेंट आ रहे हैं, कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें आज भी हो रही है, कमेंट भी पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डाटा है वो ब्लॉकचेन के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज से पहले वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित भी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों जब यहाँ पे अभी अगर हम ओरिजिनल एलजीएनएस की बात करेंगे तो ओरिजिनल एलजीएनएस ने अपने आप को कहा था कि मैं 3 फेज के अंदर मार्केट के अंदर आऊंगा। कुछ इसके ब्लूप्रिंट फेसेस भी हैं। 3 फेज के अंदर इसने कहा था कि मैं अपने आप को मार्केट के अंदर लेके आऊंगा। फेज 1 के पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो उस टाइम पे फेज 1 का पार्ट था, एक रिक्रूटमेंट का पार्ट था। हम सभी जानते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि एक रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम एक दूसरे के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर रहे थे। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक कम्युनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जितनी ज्यादा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहीं ना कहीं हम आज की डेट में मैं बात करूंगा तो फेज 2 के अंदर एंटर कर चुके हैं। आज भी हम कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। पर जब मैं फेज 1 के अंदर आया था तो इसने कमिटमेंट करा था कि मैं फेज 2 के अंदर ये चीजें लेके आऊंगा, क्योंकि मैं आज से 10 महीने पहले यहाँ पे आया था तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी जो आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उस टाइम पे ये बताया गया था कि फेज 2 के अंदर जब हम आएंगे तो बहुत सारी की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं फेज 2 के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। जो भी पुराने भाई लोग हैं उन सबको पता है यहाँ पे कि अगर मैं कुछ
यहाँ पे मेजर पॉइंट लेकर के अगर बात करूंगा तो स्टेबल एक कॉइन हमारा ऑलरेडी आ चुका है ना, हम सभी के पास, बहुत सारे के लोगों के पास होगा भी वो। क्रॉस चेन पेमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमें अपने जो है डीएप्स के अंदर देखने को मिलता है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताया तो कि क्रॉस चेन पेमेंट्स का माध्यम ये है कि आप किसी भी ब्लॉकचेन से, आपके पास इथेरियम है, सोलाना है, उसको उठा करके आप अपने डीएप्स के अंदर ला करके एलजीएनएस ओरिजिन के अंदर ला करके यहाँ पे उसको यूएसडीटी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन इसी जो है डीएप्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम सभी के पास अभी पिछले टाइम पे जो बाली के अंदर जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो बहुत सारे के लोगों के पास जो है यहाँ पे क्रिप्टो कार्ड आ चुके हैं यूपी के माध्यम से, है ना, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। बहुत से लोगों को ये लगता था कि यार कि ये टोकन तो जनरेट होगा या क्या है, कैसे हम इसको बेचेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें क्या समय के साथ साथ आती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका एक पूरा रोड मैप रेडी है जो कि इसने अपना जो है ऑलरेडी जो है ब्लॉकचेन के अंदर डाल करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से डाल करके दिखा रखा है कि मैं आने वाले टाइम पे क्या करने जा रहा हूँ, क्या मेरा विजन है, क्या मेरा मिशन है। वो चीजें ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जैसे जैसे कम्युनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक पार्ट और है यहाँ पे फेज 3 का, जो कि मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड का पार्ट रहेगा। और ये भी एक बहुत एडवांस दुनिया रहेगी, एक डिजिटल दुनिया रहेगी कि जैसे मैं यहाँ पे सीधे शब्दों में अगर कहूँगा तो यहाँ पे जो है आपको बहुत से लोग प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। यहाँ पे गेमिंग के माध्यम से भी पैसा कमाया जा सकता है। पूरा एक मतलब एक ऐसा एक वर्चुअल दुनिया होगी, एक डिजिटल दुनिया होगी कि आप घर बैठे बैठे फील कर पा रहे होगी कि आप उस जगह बैठे हुए हो। तो ये भी एक कमाई का बहुत बड़ा साधन होगा आने वाले टाइम पे। ये भी एक मतलब हमारे सपनों की दुनिया जो हम आज सोच नहीं सकते, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये भी जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, फेज 3 के पार्ट के अंदर हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीज है, तो यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा इसको मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड को भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि ये कैसी दुनिया है और ये भविष्य में क्या करेगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा जो एलजीएनएस टोकन है वो यहाँ पे लिस्टेड जो है वो डैश स्कैनर के अंदर है। डैश स्कैनर एक जो है एक क्रिप्टो के लिए अगर मैं कहूँगा तो एक ऐसा टूल है जहाँ पे बहुत सारी की ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं। अगर हम डैश स्कैनर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन्स देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो ब्लॉकचेन का नाम है वो है पॉलीगन। ये एक जो पॉलीगन या डैश स्कैनर की बात मैं अगर करूंगा तो क्या ये थर्ड पार्टी एप्स है। यहाँ पे कोई भी इसको क्रॉस चेक कर सकता है, इसका एलजीएनएस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्रॉस चेक किया जा सकता है ना। वहाँ पे पॉलीगन की ब्लॉकचेन के अंदर आप एलजीएनएस को सर्च आउट कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी रैंकिंग आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये ट्रेड होता है ये क्विकस्वैप के ऊपर होता है, मतलब हम क्विकस्वैप के माध्यम से अपने टोकन को खरीद और बेच सकते हैं। डीएप्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट का नाम दिया गया है। अब डी एप्स को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों हमारे फोन के अंदर जो भी एप्स हैं, तो अगर उस एप्स के माध्यम से अगर हमारी गवर्नमेंट को या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो हमारे एप्स को रातों रात, या जो भी हम एप्लीकेशन चलाते हैं और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इससे दिक्कत है तो वो रातों रात उसको बैन कर सकती है, बंद कर सकती है। लेकिन अगर हम डी एप्स की बात करेंगे तो उसको बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं। क्रिप्टो के काम करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। और यहाँ पे टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट का नाम दिया गया। करीब 400-500 टाइप के जो है वॉलेट्स हैं जिसके अंदर हम अपना क्रिप्टो का काम कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें किसी भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी का कोई रोल नहीं होता। हम क्रिप्टो के लेन देन के लिए इन वॉलेट्स का यूज करते हैं। आपको एक पसंद नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, 400-500 टाइप के हैं, कहीं किसी भी वॉलेट पे आप अपना काम यहाँ पे क्रिप्टो के लेन देन के लिए कर सकते हो। पेयरिंग मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो है डाई के साथ है। डाई एक स्टेबल करेंसी है, यूएसडीटी और यूएसडीटी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सर्टिक और आर्मन्स का नाम दिया गया है। सर्टिक की अगर हम बात करेंगे तो ये अमेरिका की, और आर्मन्स की भी अगर मैं बात करूंगा तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। कोई भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सर्टिक के माध्यम से जब उसका ऑडिट होता ही होता है, और जो भी उसके बारे में अच्छी या बुरी चीज होती है तो वो उसकी रैंकिंग रख देता है, उसकी एक परसेंटेज निकाल देता है कि ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है। तो सर्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा कि जब हम कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक के अंदर हमारा सबसे पहले क्या सिविल स्कोर निकाला जाता है।
तो सिविल स्कोर के बिहाफ पे ही बैंक डिसाइड करता है कि हमें लोन देना है या नहीं देना है, या देना भी है तो कितना देना है। डिपेंड करता है वो बैंक के ऊपर सिविल स्कोर के आधार पे। तो ठीक उसी तरह से कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जब आता है तो सर्टिक उसका जब ऑडिट करता है तो उसके बारे में कोई भी अच्छी चीज या बुरी चीज होती है उसका एक रेटिंग रख देता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो ठीक उसी तरह से हमारे LGNS टोकन या ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका भी जो है 2 बार ऑडिट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सर्टिक ने जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अच्छी या बुरी चीजें हैं वो सारी की सारी इसने लिख के दी है, क्योंकि बिल्कुल फेयर यहाँ पे चीजें काम होते हैं किसी भी क्रिप्टो को लेकर के। तो इसकी भी जो है ऑडिट हुई है और इसके बारे में अच्छी या बुरी चीजें दिखाई गई है। अगर मैं यहाँ पे सीधे शब्दों में बताऊंगा तो रेटिंग की अगर मैं बात करूंगा तो उसका जो रेटिंग है ऑलमोस्ट आज की डेट में 85-86% के करीब ये रेटिंग सर्टिक हमें देता है AA के बिहाफ पे। ऐसी आर्मन्स की अगर मैं बात करूंगा तो जो भी, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज जो है एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज हमारा प्रोजेक्ट है, तो आर्मन्स ने भी इसका जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके जो है ब्लॉकचेन्स के अंदर जो डिप्लॉय कर दिए गए हैं उसका भी इसको आर्मन्स के माध्यम से ऑडिट हुआ है और उसके बारे में भी इसने एक रिपोर्ट जो है निकाली है। तो ये दोनों जो है अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रॉस चेक किया जा सकता है। कोई भी आगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है तो क्रॉस चेक करना बिल्कुल राइट है और करना भी चाहिए, और क्लियरिटी होगी कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट भविष्य में क्या करने जा रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन जो हमें प्रॉमिस कर रहा है वो ये कह रहा है कि मैं आपको टोकन के बदले टोकन दूंगा। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जैसे डिस्क्लेमर के अंदर साफ साफ क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे निवेश कितना करना है ना। पर यहाँ पे ऐसा कोई कमिट नहीं है कि कोई अगर आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे पैसा लगाओ 2 महीने में 4 महीने में 6 गुना 10 गुना 12 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई कमिटमेंट ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आप देख पा रहे नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वो टोकन के बदले टोकन देने का वादा कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो भी फंड रेज कर रहे हो, क्योंकि हम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के अंदर है और यहाँ पे जो भी हम फंड रेज करेंगे तो उससे हम यहाँ पे क्या टोकन जनरेट करते हैं जो भी उसकी एक वैल्यू है। क्रिप्टो का एक नेचर है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं कि जो रेट आज है वो कल भी रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, अप एंड डाउन होता रहता है। तो यहाँ पर जो भी हम फंड रेज करते हैं उसके ब्याज पे जो भी रेट चल रहा है वो डैश स्कैनर के अंदर हम देख करके देख लेते हैं कि आज की डेट में इसका क्या रेट चल रहा है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी आप यहाँ पे फंड रेज करोगे और जो भी आप टोकन यहाँ पे ले रहे हो, क्योंकि हम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ पे क्या आप टोकन परचेज कर रहे हो, तो जो भी उसकी वैल्यू है उतने फंड की, तो उतने टोकन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और उतने टोकन जब आप यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर लगाते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सब कमाने के लिए आ रखे हैं, तो जब वो स्टेकिंग पे जाते हैं तो ये कह रहा है कि वो कि मैं टोकन के बदले आपको टोकन दूंगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो मैं पैसे के बदले आपको पैसा दूंगा, ऐसा कोई कमिटमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ लिख रहा है कि ये कोई मनी गेम प्लान नहीं है। ये एक टोटली जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम को हम आगे समझेंगे कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके किस तरह से यहाँ पे हम बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ की फीचर्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसका कोई भी मालिक नहीं है। क्रिएटर्स के द्वारा इसको जो है पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया है, और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी बातें लिख दी गई हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी है। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती, कुछ चीजें एडिट करी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जो चीज लिख करके दे दी उसको मिटा करके कुछ और लिख दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो भी इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो इस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख करके ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए गए ब्लॉकचेन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड लाइन लिखिए, नॉट ए प्री माइंड टोकन। दोस्तों हमारा जो टोकन है वो प्री माइंड टोकन नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरली क्या होता है कि जो प्री माइंड टोकन होते हैं तो उनकी क्या होती है, संख्या पहले से डिसाइडेड होती है। जिन टोकन की पहले से संख्या डिसाइडेड होती है तो वहां पे क्या है, बाय डिफॉल्ट टोकोनॉमिक्स होने के चांसेस होते हैं।
अब टोकोनॉमिक्स किस तरह से हो सकती है मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा। तो जिन टोकन्स की पहले से ही संख्या डिसाइडेड है कि मान लो कि 2 करोड़ टोकन या 5 करोड़ टोकन या 10 करोड़ टोकन की संख्या पहले से डिसाइड हो गई है कि भाई इतने टोकन हमने निकाल दिए हैं, वो कागजों में उसकी एक वैलिडिटी होती है कि हाँ भाई इसका रेट ये है वो है ना। तो पर यह है कि संख्या एक डिसाइडेड हो गई है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अब होता क्या है कि सपोज दैट हम 3 4 5 लोग एक जगह बैठे और मनीष काला ने किसी टोकन को खड़ा कर दिया है और 3 4 अपने साथ जो है इन्वेस्टर को खड़ा करा और कहा कि ये टोकन मैंने 2 करोड़ बना दिए हैं और इस 2 करोड़ टोकन में 1 करोड़ टोकन की जो है होल्डिंग हम अपने पास रखेंगे। तो आप लोग इस पे पैसा निवेश करो, 1 करोड़ टोकन हम अपने पास रखेंगे और 1 करोड़ टोकन हमने मार्केट में डाल दिए। अब क्या होता है कि जब वो मार्केट के अंदर जाते हैं तो समय के साथ उसका कुछ ना कुछ रेट लगता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उसकी एक संख्या डिसाइडेड है कि 2 करोड़ टोकन है टोटल, है ना। 1 करोड़ टोकन कहाँ गई ये किसी को नहीं पता, कोई जानकारी जुटाना भी नहीं चाहता इस चीज की। पर ठीक है, जो टोकन आ रहे हैं हाँ भाई धीरे 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 रेट क्या होता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ भाई रेट बहुत अच्छा हो गया। अब मनीष काला को तो यहाँ पे गेम खेलना था। अब हुआ क्या कि मैंने क्या करा, अपने उन इन्वेस्टरों को दोबारे अपने पास बुलाया और 1 करोड़ टोकन जो मेरे पास पहले से होल्डिंग पे थे, क्योंकि 1 करोड़ तो हमने मार्केट में डाल दिया और 1 करोड़ टोकन तो हमने क्या करा उसको बेच दिया क्योंकि रेट अच्छा हो गया है। अब हमने 1 करोड़ टोकन को जैसे ही बेचा तो होता क्या है कि जो बाकी के जो मार्केट में 1 करोड़ टोकन जो लगे हुए थे उनका रेट एकदम से गिर गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कमाने के लिए आ रखा था। तो टोकोनॉमिक्स ऐसे होती है दोस्तों, वहां पे जहाँ पे ऑलरेडी उसकी संख्या डिसाइडेड होती है। पर मैं अगर एलजीएनएस टोकन की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या है, हमारा टोकन जो है वो मिंटेबल टोकन है। अब मिंटेबल टोकन को भी मैं जरूर बताऊंगा यहाँ पे कि मिंटेबल टोकन क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है या आरबीआई गवर्नर होगा, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारे नोट छपते हैं, जहाँ पे इसकी मिंटिंग होती है, जहाँ पे छपाई होती है नोटों की, ऐसा नहीं है कि आरबीआई गवर्नर ने या गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई इतने नोट छापने और उतने छप जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसके बैकअप के अंदर जितने नोटों की छपाई होती है उसके बैकअप में उतने रुपए की एसेट रखनी होती है। चाहे वो गोल्ड हो सकते हैं उसके एसेट्स, चाहे वो आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स हो सकते हैं ना, तो उसके बैकअप में वो चीज रखनी पड़ेगी, तब उतनी वैल्यू के नोट छपेंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर हम अपने टोकन की बात करते हैं, क्योंकि ये टोकन हमारा क्या है मिंटेबल है, जैसे नोट छपता है, तो ठीक उसी तरह से इन टोकन्स का भी क्या है जन्म हो रहा है। अब इसके बैकअप में रखा क्या जा रहा है, बैकअप में इसके जो रखा जा रहा है, एक सीधे शब्दों में कहूंगा तो एक यूएस डॉलर कह लो आप, एक यूएस डॉलर के बैकअप को जब हम रख रहे हैं तब जाकर के एक टोकन का जन्म हो रहा है। तो ये क्या है मिंटेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कह रहा है कि ये कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रलाइज का मतलब है जहाँ पे कोई मालिक नाम का कोई शब्द होता है कि किसी के कंट्रोल पे ये चीज चले जाए, ऐसे किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये नहीं आएगा। क्विकसेप के माध्यम से दोस्तों ये खरीदा बेचा जाता है। इसके कुछ सपोर्टिंग वॉलेट्स हैं, जैसे भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, है ना, वहाँ पे 1-2 वॉलेट्स के नाम लिखे थे। तो मैंने बताया था कि 400-500 टाइप के हमारे डिसेंट्रलाइज ऐप हैं। इसमें किसी भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम क्रिप्टो के लेन देन के लिए 400-500 टाइप के वॉलेट्स हैं, किसी भी जाकर हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेफगार्ड, टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट का नाम दिया गया है। ये इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि हम इजीली यहाँ पे क्या है इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे फीस वगैरह जो है कम लगती है। बाकी हमारा मैंने हम कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। 400-500 टाइप के यहाँ पे वॉलेट्स हमें सपोर्टिंग वॉलेट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। अब जब मेरे सामने ये दोस्तों प्रोजेक्ट आया था आज से 10 महीने पहले, तो जब मेरे को ये सारी चीजें बताई गई थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। जो भी चीजें अभी इस स्लाइड से पहले की जितनी भी चीजें थी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन जो मेरे को क्लिक करी थी वो ये बुलेट पॉइंट्स करे थे, और इसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। जो भी मेरे यहाँ पे नए भाई बंद आ रखे हैं तो बिल्कुल जरूर इसको समझें। इससे पहले कि मैंने जो भी बातें करी हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, पर इन बुलेट पॉइंट्स को आप थोड़ा सा जरूर ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा ध्यान से आपको यहाँ पे चीजें आपको क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके फंड के ऊपर कोई लॉकिंग यहाँ पे नहीं है। जनरली हम मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, या मैं भी महिंद्रा के अंदर जॉब कर रहा था, तो बहुत सारे के प्रोजेक्ट हमारे आंखों के आगे आते जाते रहे होंगे या सुनने में आए होंगे। तो होता क्या था कि हमारे जो भी फंड होता था वो क्या था, लॉकिंग पीरियड के अंदर रहता था।
सबसे पहली चीज, किसी भी आप प्रोजेक्ट को उठा करके देख लो कि हमारा फंड लॉक है या नहीं है तो हाँ 6 महीने के लिए लॉक है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 0 डे स्टेकिंग, यहाँ पर क्या है कि जो भी आप यहाँ पे फंड रेज करोगे, जो भी टोकन है उसको हम यहाँ पे क्या है परचेज करते हैं। जब हम उस टोकन को परचेज करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि मैंने बताया कि क्रिप्टो है, रेट ऊपर नीचे होता रहेगा। पर जो भी उसकी वैल्यू थी, तो जब मैं परचेज करने गया तो उसकी मैंने वैल्यू देखी और उतनी वैल्यू के मुझे यहाँ पे क्या टोकन्स मिल गए। और जब मैं बेचने भी जाता हूँ तो भी उस टाइम पे मैं वैल्यू देखता हूँ कि वैल्यू क्या है इसकी। पर यहाँ पे क्या है कि जो भी टोकन मैंने परचेज करे तो 0 डे स्टेकिंग, जैसे ही मैंने उसको स्टेक पे लगाया तो उसके बाद क्या है मेरा यहाँ पे कमाई का मीटर स्टार्ट हो जाता है। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। जनरली और प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप जो भी फंड रेज कर रहे हो तो उसमें क्या आपके फंड का जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सपोज मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि हाँ ये प्रोजेक्ट है और आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो पता लग रहा है कि उस 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए मुझे मिल गए। आपने ओके करा, 1 लाख रुपए निवेश करे तो पता लग रहा है कि 10,000 रुपए मेरे पास आ गए, 8,000 किसी के पास चले गए, 5,000 किसी के पास चले गए, 3,000, 2,000 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके फंड के ऊपर। पर पता लगता है कि उस 1 लाख रुपए में से जो है 30-40 हजार रुपए तो बढ़ चुके हैं। अब वो जब पैसा बढ़ चुका है तो पक्की बात है कि वहां पे क्या लॉकिंग पीरियड आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको काम समझ में नहीं आ रहा और आप एग्जिट करना चाह रहे हो, तो वहां पे पहली कंडीशन लगी है कि भैया 6 महीने से पहले आप निकालोगे तो इतना कट के आएगा। तो वो इसलिए होता है कि आपके फंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपके फंड के ऊपर कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है 1 रुपए का। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है। मार्केट में बहुत सारे के प्रोजेक्ट आते हैं, वहां पे पता लगता है कि पैकेज है कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कमा रहे हो तो आपको सालाना फीस देनी है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जो है आप अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे जो है जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ पे जो है जनरेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म रिटर्न्स के अंदर बात आती है कि कंडीशन होती है कि हाँ भाई किसी ने 1 लाख रुपए लगा रखा तो आपका जो परसेंटेज आएगा या जो आप कमाओगे इतनी परसेंट के हिसाब से कमाओगे। किसी ने 10 लाख रुपए लगा रखा तो उसका परसेंटेज और बढ़ जाता है कि आप थोड़ा सा और ज्यादा कमाओगे। किसी ने 50 लाख रुपए लगा दिए तो पता लग रहा है कि और आप और अच्छा कमाओगे, जो परसेंटेज का रेशो रहता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप चाहे 100 रुपए लगाओ चाहे 1 करोड़ रुपए लगाओ, सबका जो रिटर्न आएगा वो यूनिफॉर्म रिटर्न है। एक जैसा रिटर्न सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी हमारा स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आते हैं। कोई यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की अनलिमिटेड जो है अनस्टेक लिमिट नहीं है। जो भी आपका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट है, आपको जब भी एग्जिट करना है रात के 2 बजे भी आप यहाँ पे अपने टोकन्स को बेच करके एग्जिट कर सकते हो। कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, या ऐसा नहीं है कि किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा कि जी मैंने यहाँ पे इतना लगा रखा, अब मेरे को बेचना है या नहीं बेचना है, क्या होगा। कोई मतलब नहीं है, बटन्स आपके हाथ में है, आप उसको एग्जिट करो। जितना भी आपको लगता है, थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, पूरा निकालना है, वो सारा का सारा आपके हाथ में है। और सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की है कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर सबसे पहले चीज यही सिखाई जाती है कि ये टोकन बेचा कैसे जाता है। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है। जब मैं सिस्टम के अंदर आया, जब मैंने टोकन्स लिए, तो ये बताया गया सबसे पहली चीज की इसको बेचा कैसे जाता है, जो कि और सिस्टमों में भी नहीं होता कि नहीं अभी नहीं बेचना, अभी नहीं बेचना। पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं। प्रिंसिपल प्रॉफिट सब आपका है, थोड़ा निकालो ज्यादा निकालो, अपनी जरूरत के अनुसार जैसा निकालो वैसा आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि सारा का सारा जो फंड है या पैसा है या मनी जो है वो आपके खुद की कस्टडी के अंदर है। यहाँ पे कोई पे आउट की डेट्स नहीं है। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया और सिस्टम के अंदर होता है कि 1 लाख रुपए लगाया तो उसकी एक पे आउट की डेट होती है कि आपने 5 तारीख को आपका जो है प्रॉफिट आएगा, या 10 को आएगा, 15 को आएगा, तो आपने अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करना है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम जो है आपको हर 8 घंटे के अंतराल में यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड, जो भी हमने टोकन जो है स्टेकिंग पे लगा रखे हैं, जो भी हमने फंड लगाया था उससे हमने टोकन खरीदे, उसको स्टेक पे लगाया, और उस स्टेक के ब्याज पे सिस्टम जो है हर 8 घंटे के अंदर हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दे रहा है, टोकन के बदले टोकन। वो हमें हर 8 घंटे के अंतराल पे देता है, लगभग 24 घंटे में 3 बार। सिस्टम यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मैं आपको आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड हर 8 घंटे में दे रहा हूँ तो आप 1 महीने का वेट क्यों कर रहे हो? आप हर 8 घंटे में यहाँ पे निकालो ना। 8 घंटे में दिक्कत है तो 24 घंटे में 3 बार जनरेट हो गया, तो 24 घंटे में निकालो।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे महीने भर का वेट करना है कि पैसा मैंने डाल दिया है, 1 महीने का मैं वेट करूंगा तब जाकर के मैं निकालूंगा। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई रिन्यूअल भी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज हाँ मैं सुन रहा हूँ जी। बिल्कुल, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे मिस कर गया था। यहाँ पे नो पैकेज लिखा हुआ है। नो पैकेज मतलब यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है। जैसे और सिस्टम में होता है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपए डालने हैं, 15,000 डालने हैं या 50,000 डालने हैं। एक होता है कि भैया इससे कम में आप शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोई नो पैकेज मतलब आप यहाँ पे 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। कोई यहाँ पे पैकेज नहीं है। आपकी जो पॉकेट की सामर्थ्य लगती है आपको, उस हिसाब से आप यहाँ पे टोकन्स लेकर के अपनी शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था, नो रिन्यूअल में यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिस्टम के माध्यम से आप कुछ कमा रहे हो तो यहाँ पे आपको सालाना कोई फीस देनी है या 6 महीने में कोई फीस देनी है, 1 रुपए भी नहीं देना, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। केवाईसी का मतलब है जैसे और जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक आपका डिजिटल एड्रेस होता है क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के अंदर ये काम कर रहा है, करीब 40+ कंट्री के अंदर ये ऑलरेडी रन कर रहा है। यहाँ पे आप सिंगल आईडी के ऊपर भी जो है अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमें यहाँ पे जब मेरे को ये चीज प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था तो यहाँ तक मेरे को क्लियर था कि ये जो चीज है कि कहीं ना कहीं पैसा मेरा क्या है, सुरक्षित है, मेरे ही कंट्रोल के अंदर है। जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे एग्जिट ले सकता हूँ, ये मेरे को क्लियर हुआ था। दूसरी अच्छी बात यहाँ पे थी कि ठीक है, फंड मेरा सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमाने वाला क्या हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी हमने यहाँ पे फंड रेज करा था, जो भी उसकी वैल्यू थी उतने भी यहाँ पे हमें यहाँ पे टोकन मिले, हमने स्टेकिंग पे लगाया। अब सिस्टम हमें यहाँ पे क्या है, हर 8 घंटे के अंदर 24 घंटे में मतलब 3 बार हमें जो है यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रहा है। जो भी हमने स्टेक पे जितने भी टोकन्स लगा रखे हैं उसका हमें रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। जिसने 100 लगा रखे होंगे तो 100 के हिसाब से आ रहा होगा, किसी ने 1 टोकन लगा रखा होगा तो 1 के हिसाब से आ रहा होगा, और किसी ने 1000 टोकन लगा रखेंगे तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। कितना मिलता है, 0.2% से लेकर 0.4% तक। पर मैं यहाँ पे 0.4% की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बॉटम को लेके चलूंगा 0.2%। अब 0.2% की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो ये हमें क्या हर 8 घंटे के अंदर मिल रहा है। अब ये ठीक उस तरह से मैं यहाँ पे आपको पैसों के यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इजीली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 100 रुपए निवेश करे। अब 100 रुपए जब यहाँ पे उसने निवेश करे तो अगले 8 घंटे के बाद जो भी टोकन थे उसके जो रिवॉर्ड मिला, तो उसकी जो हम वैल्यू के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे तो वो 100 रुपए लगभग यहाँ पे सपोज 20 पैसा आपने यहाँ पे कमाए। तो होता क्या है कि जो अगले 8 घंटे आने वाले हैं, क्योंकि पहले 8 घंटे के हमें 20 पैसे मिले हैं 100 रुपए के भी आप पे, जो अगले जो 8 घंटे होंगे, जो दूसरे 8 घंटे होंगे, वो 100 रुपए 20 पैसे के ऊपर ऑटो कंपाउंड होगा। फिर उसी तरह से जो है तीसरा 8 घंटा होगा तो जो वैल्यू है उसके ऊपर कंपाउंड होगा। तो ये क्या है, ऑटो कंपाउंड ऑलरेडी चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको पैसे के ब्याज पे इसलिए समझाने की कोशिश करी कि थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। पर यहाँ पर क्या है कि टोकन के ब्याज पे हमें यहाँ पे परसेंटेज जो है हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 3 बार अगर हमें मिला है 24 घंटे में 3 बार 8 घंटे के हिसाब से, तो कहने के अनुसार तो 0.60 होना चाहिए, 60 पैसे होने चाहिए। पर यहाँ पे वो 60 ना होकर के 64-65 पैसे हो जाते हैं, इसलिए कि वो 20 पैसे जो आए हैं वो भी कुछ ना कुछ कंपाउंड करके दे रहे हैं। तो ये पर डे का अगर हम रेशियो लेंगे तो 0.64 या 65% के करीब ये जाता है पर डे। आज की डेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर हम इसको पूरे महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो करीब करीब आज की डेट में ये 20% का जो है आपको यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रहा है, टोकन के बदले टोकन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों इसको समझेंगे। एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे दिया गया कि सपोज आपने यहाँ पे 100 टोकन परचेज करें, जो भी उसकी वैल्यू थी आपने यहाँ पे जो है उस वैल्यू के ब्याज पे 100 टोकन परचेज करें। अब 100 टोकन हमारे लिए यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम जो है इनकम जनरेट करते हैं। अब वो 100 टोकन जो हमने स्टेकिंग पे लगाए हैं, अब हम काम अपना ही कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं महिंद्रा के अंदर जॉब कर रहा था, मैं अपनी ही जॉब कर रहा था और मैंने 100 टोकन लगा दिए। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
पर मैं अपनी महिंद्रा के अंदर जॉब कर रहा हूँ 8-10 घंटे की। पर होता क्या है कि मैं 30 के 30 दिन मैंने अपनी जॉब करी और 30 दिन के बाद मैं जागा कि यार मैंने 100 टोकन खरीदे थे, इतने हजार रुपए लगा रखे हैं, अब मेरा ये क्या है, पोर्टफोलियो क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे तो 1 महीने के बाद करीब करीब वो जो 100 टोकन है मेरे वो 120 में बदल जाते हैं। वो जो 100 टोकन है वो 120 हो जाते हैं उस कंडीशन में कि जब मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर वही 100 टोकन को मैं यहाँ पे जो है 4 महीने के लिए भूल जाता हूँ तो वही जो मेरे 100 टोकन है वो 200 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं उन 100 टोकन को 6 महीने के लिए भूल गया तो वो जो 100 टोकन है वो यहाँ पे 300 टोकन हो जाते हैं। और अगर वही 100 टोकन में 1 साल के लिए भूल गया तो वही 100 टोकन जो है मेरे आज के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे 900 टोकन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑटो कंपाउंड की ताकत है। अब यहाँ पर जो टोकन जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पैसा है, इसलिए क्योंकि उस टोकन की वैल्यू है। जब मैंने खरीदा था तो वैल्यू है, और आज की डेट में भी जब वो मेरे 100 टोकन 1 साल के बाद 900 हो जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू है। या जैसे 1 महीने में वो 100 टोकन 20 हो जाते हैं तो वो 20 टोकन अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो मैं बेच सकता हूँ, तो उसकी एक वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, पारदर्शिता के साथ यहाँ पे सब चीजें रखी गई है और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को यहाँ पे बदलते हुए देखा है और चीजें बदल रही है। और तो दोस्तों यहाँ तक तो बात मैं अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या था, एक इन्वेस्टर का पार्ट था कि ठीक है मैंने यहाँ पे जो है अपने कुछ टोकन स्टेक पे लगा दिया और मैं भूल गया, मेरा कोई भी रोल नहीं था यहाँ पे। क्या मेरे टोकन काम कर रहे थे, मैं काम नहीं कर रहा था। अब दूसरा पार्ट जो आता है कि अगर यहाँ पे कोई कहता है कि मेरे को यहाँ पे और ज्यादा कमाना है, और भी क्या पार्ट है इसमें यहाँ पे कमाने के, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। पहला तो हो गया हमारा इन्वेस्टर का कि जब हमने टोकन्स लिए स्टेक पे लगाए तो वो महीने के अंदर जो आना है वो आएगा ही आएगा। ये प्रॉमिस सिस्टम ने किया है कि जो टोकन के बदले आपको टोकन देगा, ये प्रॉमिस किया हुआ है सिस्टम ने। अब जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो मार्केटिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। अब मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। इन्वेस्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है। अब हम मार्केटिंग के माध्यम से अगर यहाँ पे कमाना चाहते हैं तो पक्की बात है कि अगर यहाँ पे हम चीजों को समझ पाते हैं तो हम उस इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पे मार्केटिंग के माध्यम से कमा सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि मार्केटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिस्टम को कि सिस्टम का भविष्य क्या है, क्या करने जा रहा है ना। वो चीज हमें क्या एजुकेशन के माध्यम से क्लियर होंगी। पर अब यहाँ पर क्या है कि हम जो है मार्केटिंग के माध्यम से बहुत अच्छा जो है टोकन्स के रूप में जो है पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा कमा सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशंस को हमें यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, 1 लेवल से लेकर 15 लेवल तक की इनकम यहाँ पे हम जो है जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम क्या है मार्केटिंग कर रहे हैं। अब सपोज मैं आज की डेट में मैंने जब शुरू करा था, ठीक है मैंने चीजों को समझा। अब जब मुझे लगा कि हाँ यार ये जो है टोकन्स के बदले टोकन्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू है, वो मैं बेच भी पा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। अब मेरे को कोई चीज अच्छी लगी तो मैंने क्या करा, अपने साथी को रेफर कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके और करना है, शुरुआत करनी है। अब बाय डिफॉल्ट मैं कमा रहा था तो मैंने किसी को ये रेफर करा। अब जब रेफर करा तो उसने भी कहा कि ठीक है मुझे 100 टोकन यहाँ पे चाहिए। तो 100 टोकन की जो वैल्यू थी उसने पे करी, 100 टोकन उसने परचेज करे, उसको स्टेकिंग पे लगा दिया। अब होता क्या कि वो क्या था, मेरा लेवल 1 था। अब लेवल 1 के लिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को अब क्या है कि लेवल की वजह से भी कमाना है, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केटिंग की वजह से कमाना चाह रहा हूँ। तो सिस्टम यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो है $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए लेवल 1 की इनकम को लेने के लिए। अब मैंने किसी को रेफर करा तो मेरा लेवल 1 है ना, तो उसकी इनकम लेने के लिए मुझे $100 जो है मेरे यहाँ पे स्टेक पे लगे हुए होने चाहिए। ये वो सिस्टम नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने अपने 10,000 रुपए लगा दिए, लोगों के मैंने 10-10 लाख रुपए लगा दिए और उसका कमीशन खा रहा हूँ। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दी गई है। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए लगा करके मैं लोगों के 10-10 लाख रुपए लगवा रहा हूँ और उसका कमीशन खा रहा हूँ, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे हिसाब किताब है। लेवल 1 की इनकम लेने के लिए मेरे 100 जो है डॉलर होने चाहिए और एक आईडी होनी चाहिए। डायरेक्ट में मेरे था। अब मैंने यहाँ पे कमाया क्या,
अब होता क्या है कि जिस बंदे ने 100 टोकन मेरे कहने पे लगाए हैं तो उसने पूरे महीने के अंदर 20 टोकन कमाए। अब उस 20 टोकन में मुझे क्या मिला? मुझे जो सिस्टम की वजह से रिवॉर्ड्स के रूप में या स्टेकिंग जो भी इसका जो ट्रेजरी पूल है वहां से मुझे उसने रिवॉर्ड्स दिया। कितना दिया? 8 से 16%। मैं इसको 8 भी नहीं मान रहा, मैं इसको 16 भी नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको राउंड अप 10% अगर मान लेता हूँ। तो जब मेरे बंदे ने, जिसको मैंने रेफर करा, जब उसने 20 टोकन कमाए तो बाय डिफॉल्ट मेरे को भी क्या है, उसकी वजह से उसके 20 टोकन का 10% मतलब 2 टोकन मुझे भी कमाने का मौका मिला। तो मेरे लिए वो वैल्यू है। तो ठीक उसी तरह से जब मैंने किसी सामने वाले को रेफर करा था, उसने भी किसी को रेफर करा, तो होता क्या, वो लेवल 2 हो गया मेरा। अब मुझे क्या, मेरे रेफरल के ब्याह पे जो आगे रेफरल हुआ है उससे भी पैसा चाहिए या उसके ब्याह पे भी मुझे कुछ कमाना है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि दूसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी 2 डायरेक्ट होनी चाहिए, जबकि मेरा 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अपना डायरेक्ट यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि आपको अपनी सेल्फ स्टेकिंग जो है वो $100 से बढ़ा करके $300 करनी है, तब जाकर के मुझे मेरे रेफरल वाले के ऊपर आएगा, क्योंकि मेरा वो लेवल 2 है। दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 15 लेवल तक हमें बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या, कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा और वो समय के साथ होती भी चली जाती है। इसलिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी स्टेकिंग के ब्याह पे या लेवल के ब्याह पे जो भी चीज हमें आ रही होती है, तो ये चीजें मैनेज होती चली जाती है। कई बार नहीं होता पैसा, तो वो $100 से 300 भी हो जाता है, 300 से 500 भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छठे लेवल की इनकम लेने के लिए हमारे पास 6 डायरेक्ट होने चाहिए, अपनी सेल्फ स्टेकिंग जो है $1700 होनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या, 15 लेवल तक की इनकम यहाँ पे जनरेट करी जा सकती है। 15 लेवल की इनकम को जनरेट करने के लिए हमें 15 डायरेक्ट की जरूरत होती है और $10,000 की जो है हमारी सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए। और यह है कि जब हम चीजों को समझते हैं तो ये चीजें हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इसकी बात करूंगा, जो चीजें आज की डेट में मैं फील कर पा रहा हूँ, तो जो बड़े बड़े लोगों ने, जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं, वो जितना उन्होंने जनरेट, मतलब जो भी उन्होंने लगा रखा है इन्वेस्टर के रूप में, तो हमें भी लगता है कि यार उसने तो इतना लगा रखा था, तब जाके वो इतना कमा रहा है, और हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कम पैसों में भी लेवल की वजह से उससे ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल्स की इनकम है जो हमें यहाँ पे जो है चीजों को सीखने समझने के बाद आगे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी इनकम है। तो वो दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट था हमारा इन्वेस्टर का, दूसरा था हमारा लेबर का, तीसरा जो हमारा पार्ट आता है यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड। जो भी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं उनका एक सपना है कि हमें यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड लेना है। तो सबसे पहला रैंक जो आता है वो V1 का आता है। V1 के लिए कंडीशन दी गई है, जो भी आपके डायरेक्ट्स में है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, तो हमें क्या 3 लोगों को मेन जो है प्रिंसिपल मान के काम करना है, उनके साथ मेहनत करनी है। और जब हम उनके साथ मेहनत करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमारे एक लेवल पे $50,000, दूसरे लेवल पे $50,000 और तीसरे लेवल पे $50,000 का बिजनेस हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या V1 का रैंक अचीव कर लेते हैं। अगर मैं V1 के रैंक के अचीव की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टम की वजह से मुझे यहाँ पे हर 8 घंटे के अंदर रिवॉर्ड्स के रूप में, डाउ रिवॉर्ड्स के रूप में कुछ टोकन सिस्टम मेरे को देता है। अगर मैं यहाँ पे इनकम की बात करूंगा तो यहाँ पे करीब जो है 5 से 8 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे जो है हर महीने की खड़ी हो जाती है। एक जो नॉमिनल्स है वो 5 लाख रुपए मिनिमम, और 5 से लेकर 8-10 लाख रुपए ये हो सकता है। तो मिनिमम इनकम की अगर हम बात करेंगे तो 5 से 8 लाख रुपए के बीच में यहाँ पे आदमी जो है जनरेट करता है V1 रैंक का। इसी तरह से बहुत सारी के लेवल्स है यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड्स के रूप में, V1 से लेकर V6 तक का। अगर V1 की मैंने कंडीशन बता दी है, $50,000 का तीनों लाइन के अंदर बिजनेस होना चाहिए। अगर ये हो पाता है तो यहाँ पे हम जो है V1 का रैंक अचीव करते हैं। 5 से 8 लाख रुपए की इनकम होती है। V2 की इनकम को लेने के लिए हमारे पास जो है $1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए इन तीनों लाइनों के अंदर। 50 का ऑलरेडी हो रखा है, लाख और प्लस हो गया, तो 1.5 लाख हो जाता है। तो यहाँ पे V2 का रैंक अचीव हो जाता है। V2 के रैंक की अगर मैं बात करूंगा तो इनकम की यहाँ पे इनकम क्या होती है, तो जो बंदा V1 के अंदर कमा रहा होता है उसका जस्ट डबल V2 कमाता है, V2 से जस्ट डबल V3 कमा रहा है, V3 से जस्ट डबल V4, और V5 आते तक यहाँ पे करोड़ों रुपए तक इनकम पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे V6 की भी कंडीशन दी गई है। जो भी जिन शुरुआती लोगों को आप जब लेके चले थे अपने शुरुआती फेज के अंदर, वो जब तीनों लोग आपके जब V5 बन जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे जो है V6 का लेवल अचीव हो जाता है। तो दोस्तों ये एक सिस्टम की ताकत है, और ये चीजें जब चलती हैं तो इजीली V1 का एक स्टेप जो है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन V2 के बाद जो है इजीली हम यहाँ पे इन चीजों को V2 V3 हमारा इजीली हो जाता है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड्स की या इस सिस्टम की वो है क्या, V1।
यहाँ पे जब हम मार्केटिंग के अंदर काम करेंगे तो हमें V1 का हर किसी का सपना है, जो भी मार्केटिंग कर रहा है, कि हमें V1 बनना है, सबसे पहला स्टेप है, और उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बहुत प्यारी की मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम कह सकते हैं अच्छे से, वो चीज यहाँ पे है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। समय भी आज मैंने ज्यादा ले लिया है। और दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, स्मॉल विक्ट्री वी कैन अचीव अलोन बट ग्रेट विक्ट्री नेवर कैन बी अचीव विदाउट टीम वर्क। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों छोटी मोटी सफलता हम अकेले हासिल कर सकते हैं, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें टीम का सहारा लेना ही होगा। और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो है अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा।